नमस्कार बच्चों हम अब करने जा रहे हैं केशवदास के पदों की जो व्याख्या है, जिसमें श्री राम वंदना। रीतिकाल के रीतिबद्ध जो कवि हैं केशवदास, उन्होंने जो रामचंद्रिका लिखी थी उसमें भगवान श्री राम के चरित्र की व्याख्या की है। उसमें इन्होंने श्री राम की वंदना करते हुए कहा है, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, अर्थात पूर्ण जो पुराण है, यानी हमारे जो संपूर्ण पुराण हैं बच्चों, 18 पुराण माने गए हैं, लिखे गए हैं व्यास जी के द्वारा। उन 18 पुराणों में आपने गरुड़ पुराण का नाम तो सुना होगा या भागवत महापुराण का नाम सुना होगा, वो अलग से हैं 18 के बाद। उनमें भगवान के जो अवतार हुए हैं उनसे संबंधित हैं सारे पुराण, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुरम पुराण है, वराह पुराण है, नारद पुराण है, देवी पुराण है। ऐसे करके 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए थे। फिर भी उन्हें जब तृप्ति नहीं हुई तब श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने लिखा था। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ण पुराण, हमारे जो संपूर्ण पुराण हैं 18 पुराण, अरु पुरुष पुराण, और हमारे पुराने पुरुष। तो यहाँ पुराण के जो अर्थ है, एक का पुराना है और एक का अर्थ हमारे ग्रंथ हैं। तो यहाँ श्लेष यमक अलंकार है बच्चों। एक ही शब्द जब 2 बार आवृत्ति में आता है और उनके अर्थ जब अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। परिपूर्ण बतावें न बतावें और उक्ति को परिपूर्ण बताते हैं 18 पुराण, और हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं, जो प्राचीन हमारे आप्त पुरुष हैं, वे सब एकमात्र इन्हें पूर्ण बताते हैं। किन्हें? श्री राम को, कि एक राम ही पूर्ण पुरुष हैं, और उक्ति को और किसी भी कथन को वे पूर्ण नहीं बताते हैं। केवल एक इसी बात को पूर्ण बताते हैं कि भगवान श्री राम ही एक पूर्ण ब्रह्म है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि भगवान के लिए कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालने के पश्चात भी जो पीछे पूर्ण रहता है वही पूर्ण है, अर्थात परमात्मा ही पूर्ण है। तो यहाँ संपूर्ण हमारे पुराण और हमारे संपूर्ण प्राचीन ऋषि मुनि पुरुष, वे सभी केवल एकमात्र श्री राम को पूर्ण पुरुष बताते हैं, उसके अलावा वे और कुछ भी नहीं कहते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समूझे न। भगवान श्री राम जो हैं वो किस बात पर प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं, अपना स्वरूप दिखा देते हैं, इस बात को हमारे जो 6 दर्शन हैं वो भी समझ नहीं सके हैं। यहाँ दर्शन का भी अर्थ अलग अलग होने से यहाँ भी बहुत सुंदर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि राम का जो स्वरूप है उसे हमारे जो 6 दर्शन है ना, जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत है, ये सब दर्शन शास्त्र भी उसे स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, अर्थात वेद भी उनके संबंध में वास्तविक जो तथ्य है उसे प्रकट नहीं कर सके हैं। जानी यह नेति नेति कहें वेद छाड़ी आन युक्ति को। न इति, नेति का अर्थ है न इति, मतलब इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। पूरा वर्णन भगवान के बारे में करने के पश्चात वेद कहते हैं कि ये भगवान के बारे में जो वर्णन किया गया है ये अधूरा है, इतना ही नहीं है, वर्णन अभी और है। नेति नेति कहकर वेद भगवान की महिमा को छोड़ देते हैं। आन युक्ति को, उनके पास अब और कोई युक्ति नहीं बचती है, उनके पास और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता है कि जिससे वो भगवान पूर्ण पुरुष की पूर्ण महिमा का बखान कर सके। ऐसे में वेद न इति कहकर भगवान के अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत कर देते हैं। जानी यह केशवदास कहते हैं, ये सब चीज जानकर अनुदिन राम राम, मैं रात दिन राम राम की रट लगा रहा हूँ, राम राम करता हूँ। रटत रहत, मैं हमेशा राम के नाम को रटता रहता हूँ। न डरत पुनरुक्ति को, और मैं कभी भी पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता, क्योंकि काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर बार बार किसी एक शब्द का दोहरान आना जो पुनरुक्ति प्रकाश दोष आता है, तो मैं पुनरुक्ति के दोष से भी नहीं डरता हूँ, उसकी चिंता नहीं रहती कि मैं बार बार एक ही चीज़ का पिष्ट पेषण कर रहा हूँ, पुनरुक्ति कर रहा हूँ। मुझे तो इतना विश्वास है कि रूप देही अणिमाही, कि भगवान श्री राम के रूप का यदि हम स्मरण करते हैं तो वो हमें अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करने वाला है। गुण देही गरिमाही,
और भगवान के राम के गुणों का जो बखान है वो गरिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है संसार में। भक्ति देहि महि माहि, और भगवान श्री राम के प्रति जो हमारे हृदय में जो भक्ति है वो हमें महिमा नामक सिद्धि प्रदान करती है, हमारी महिमा को पूरे संसार में फैला देती है। जैसे गोस्वामी तो भक्त तुलसीदास जी की महिमा है, कबीर दास जी की महिमा है, जो राम भक्त हुए हैं, हनुमान हैं, उनकी सर्वत्र महिमा फैल जाती है। तो उनकी जो भक्ति है वो महिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाली है, नाम देहि मुक्ति को। और भगवान राम का जो नाम है वो स्पष्ट मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला है, इस संसार सागर से पार लगाने वाला है। अतः यहाँ केशवदास कहते हैं, इसीलिए मैं निरंतर राम नाम की महिमा का बखान करते हुए मैं राम नाम का स्मरण करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर कवि ने जो बात कही है वो यहाँ 100% सत्य है। राम नाम का जो जप है यदि छोटी उम्र में आप लोग शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत कुछ आप जो है राममय हो जाते हैं, और वो राममय होने के पश्चात इस संसार में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ कवि की जो भक्ति भावना है वो यहाँ पर व्यक्त होती है, और ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है। दर्शन दर्शन और नेति नेति राम राम में पुनरुक्ति होते हुए भी यमक अलंकार भी है, और दर्शन दर्शन में यमक है, उससे पहले देखो आप पुराण में यमक है, और इधर इनमें पुनरुक्ति है राम राम और नेति नेति में। यहाँ राम को पूर्ण ब्रह्म बताया है, परमात्मा को, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। इस पंक्ति से हम भाव साम्यता कर सकते हैं। और यहाँ 8 जो सिद्धियाँ हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति प्रकाम्य, इशित्व, वशित्व, ये सारी सिद्धियाँ प्रदान करने की क्षमता रखता है राम का नाम। और बाद में उन्होंने वर्णन किया है कि पहले ये सिद्धियाँ प्रदान करता है, लेकिन बाद में ये इनकी जो भक्ति है वो महिमा देकर इनका नाम जो है वो साक्षात मुक्ति ही, मोक्ष को ही प्रदान कर देता है। तो यहाँ राम नाम की महिमा का इन्होंने बखान बहुत सुंदर तरीके से किया है। भक्ति भावना यहाँ पर उनकी जो आस्था है, उनका जो श्रद्धा है, उनका जो विश्वास है, और संपूर्ण पुराणों और दर्शनों के माध्यम से यह भगवान राम को पूर्ण ब्रह्म की पदवी प्रदान की है। अभी इतना ही बच्चों, धन्यवाद।